हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने सुदामा चरित्र के पहले पार्ट में देखा था कि सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर मीलों पैदल चलकर द्वारिका नगरी पहुंचते हैं, लेकिन उनकी दयनीय स्थिति देखकर द्वारपाल उन्हें महल के दरवाजे पर ही रोक देता है। लेकिन सुदामा के यह बताने पर कि उनका नाम सुदामा है और वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं, तब द्वारपाल महल के अंदर जाकर कृष्ण को सुदामा के बारे में बताता है और श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं और अपने परम मित्र को महल के अंदर ले जाकर उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। श्री कृष्ण सुदामा के पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालते वक्त इतने भावुक हो जाते हैं कि वो सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से धो देते हैं। आदर सत्कार सब करने के बाद कृष्ण सुदामा से उसके बगल में छुपाई हुई पोटली के बारे में पूछते हैं और मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि बचपन में भी जब गुरु माता ने उन्हें चने खाने को दिए थे तो वो सारे चने अकेले ही खा गए थे, और आज भी भाभी मतलब सुदामा की पत्नी ने उनके लिए जो उपहार भेजा है वह भी उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आगे का दोहा पढ़ते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हों आवत नहीं हुतो वाही पठियो ठेली, अब कही हों समुझाए कई बहुधन धरो सकेली। जब इतनी आवभगत करने के बाद सुदामा को खाली हाथ कृष्ण वापस भेज देते हैं तो सुदामा को इस बात का बहुत दुख होता है। हम भी अगर अपने किसी फ्रेंड के पास जाएं तो जिस काम के लिए हम गए हैं वो काम वो नहीं करे और बाकी सब बातें करके अगर वो हमें विदा कर दे तो हमें बुरा लगता है। तो वैसे ही यहाँ सुदामा को बहुत बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है कृष्ण के ऐसे बर्ताव से। तो उनकी जो मनोदशा है उसका वर्णन इस दोहे में हमें मिलता है। वह पुलकनी मतलब वह पुलकित होकर उमंग और उत्साह के साथ, वह उठी मिलनी, उठी मिलनी मतलब गले मिलना, कृष्ण का सुदामा को गले मिलना और आदर की बात करना, वह आदर की बात। वह पटवनी गोपाल की, पटवनी मतलब भेजना, विदाई करना, तो गोपाल की विदाई मतलब कृष्ण ने जो सुदामा की विदाई की है। कछु न जानी जात, तो कुछ सुदामा को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने खाली हाथ सुदामा को क्यों भेज दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे, ओढ़त फिरे मतलब इधर उधर फिरना। कृष्ण बचपन में इधर उधर फिरते थे, घर घर फिरते थे। क्यों फिरते थे? तनक दही के काज, तनक मतलब थोड़े से दही के लिए, दही माखन के लिए हम सब जानते हैं कृष्ण घर घर से दही और माखन चुरा के खाते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, क्या हुआ जो अब हो गया है हरि को राज समाज, मतलब हरि मतलब कृष्ण जो राजा बन गए हैं एक समाज के, एक नगर के। हों आवत नहीं हुतो, हों मतलब मैं, आवत नहीं मतलब आना नहीं, हुतो मतलब चाहता था, तो सुदामा यहाँ आना नहीं चाहते थे। वाही मतलब उसने, पठयो मतलब भेजा, ठेली जबरदस्ती, ठेली मतलब ज़बरदस्ती, तो किसने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा कृष्ण के पास? उनकी पत्नी ने। तो अब कहीं हो समुझाए कई, तो अब सुदामा बोल रहे हैं अब मैं जब जाऊंगा तो कहीं हो कहूँगा उसे समझाए के, समझा कर कहूँगा कि कृष्ण ने मुझे बहु धन धरो सकेली, बहुत सारा धन दिया है, अब इस बहुत सारे धन को धरो मतलब रखो, सकेली मतलब संभाल कर, अब इस बहुत सारे धन को तुम संभाल कर रखो। तो इन पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, पुलकित हो गए थे, बहुत उमंग से भर गए थे और वे उठकर गले भी मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था। पर विदाई के अवसर पर
इस तरह खाली हाथ भिजवाने के बाद सुदामा को कुछ समझ नहीं आई। वो खिन्न हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे, उन्हें पता ही नहीं था इस बात का। वो तो ये सोच रहे थे कि कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया, और सच में गोपाल को कृष्ण को समझना किसी के बस की बात नहीं है। वो मन ही मन कृष्ण से नाराज़ हो रहे थे और सोच रहे थे कि जो व्यक्ति बचपन में ज़रा सी दही या माखन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता फिरता था, उससे मदद की आस लगाना तो व्यर्थ है, बेकार ही है। अब राजा बनकर भी उसने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। सुदामा मन ही मन अपनी पत्नी से भी नाराज़ होते हैं और सोचते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा। अब जाकर कहूँगा कि बहुत सारा धन दिया है कृष्ण ने, अब इसे संभाल कर रख लो। यही सब सोचते सोचते सुदामा अपने गांव को पहुँच जाते हैं और गांव में कृष्ण के जैसे द्वारिका नगरी देखकर अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसी प्रसंग का वर्णन हमें इस दोहे में मिलता है। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो। तो यहाँ सुदामा आश्चर्यचकित होकर सोच रहे हैं, वैसोई मतलब वैसा ही राज समाज बने, राजा के समाज जो है जैसा द्वारिका में था वैसा समाज बना हुआ है। गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़े, हाथी घोड़े घने मतलब बहुत सारे हैं। मन संभ्रम छायो मतलब मेरे मन में भ्रम छा गया है। कैंधो प्रयोग कहूँ मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, मार्ग भूली कि मैं मार्ग भूल गया हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कि फेरी फेरी मतलब फिर कर, मैं फिर से द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। भौन बिलो किबे को मन लोचत, भौन मतलब भवन इमारत, बिलो किबे को मतलब देख कर मेरा मन लोचत मतलब अधीर हो रहा है, मैं धीरज नहीं रख पा रहा हूँ। सोचते ही सब गांव मझायो, ऐसा मन में सोचते सोचते सुदामा जी गांव के मझायो, मझायो मतलब बीच में आ जाते हैं, बीचों बीच आ जाते हैं। पूछत पांडे, पूछ रहे हैं पांडे, पांडे मतलब वो खुद को कह रहे हैं पंडित या ब्राह्मण। फिरे सब सो, सब जगह फिरते हुए सबसे पूछ रहे हैं। पर झोपड़ी को, पर झोपड़ी को वो कहूँ खोज न पायो, कहीं भी खोज नहीं पा रहे हैं। तो यह जो प्रसंग है वो सुदामा के अपने गांव पहुंचने के बाद का है। सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो वो अपने गांव को पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका गांव भी द्वारिका नगरी जैसा ही सुंदर हो गया था। ये जो पंक्तियां हैं इसमें बड़े बड़े भव्य व आलीशान महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि को देखकर सुदामा को यह भ्रम होता है कि वह रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका नगरी तो नहीं पहुंच गए हैं, लेकिन भव्य महलों को देखने की लालसा से वो गांव के अंदर चले जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि यह उनका अपना ही गांव है। गांव का यह बदला रूप देखकर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताने लगती है। फिर वो लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं और खुद भी अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं, मगर वो अपनी झोपड़ी को ढूंढ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी झोपड़ी तो बड़े से महल में बदल गई होती है। कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कहाँ लय गज राज हूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। ऐसा माना जाता है सुदामा ने अपने बगल में जो पोटली छुपा कर रखी थी उसमें चावल थे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें पोहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से यह कहकर कि यह उपहार भाभी मीन्स सुदामा की पत्नी ने उनके लिए भेजा है, वो पोटली सुदामा से ले ली और उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए थे। और उस 2 मुट्ठी
के बदले में उन्होंने सुदामा को बिना बताए 2 लोगों की संपत्ति, धन धान्य उपहार स्वरूप दे दी। यह सच्ची मित्रता का अनोखा उदाहरण है, जिसमें विपत्ति में पड़े अपने मित्र की मदद भगवान श्री कृष्ण ने बिना कहे ही कर दी। इन पंक्तियों में सुदामा को जब इस सच्चाई का पता चलता है कि श्री कृष्ण ने उनके बिना कुछ कहे ही उनकी कितनी बड़ी मदद कर दी है और उन्हें अथाह धन संपत्ति व सुख सुविधा उपहार स्वरूप दे दी है, तब उन्हें श्री कृष्ण की महिमा समझ में आती है और अब वो अपने बाल सखा श्री कृष्ण का गुणगान करने लगते हैं। तो चले पढ़ते हैं ये दोहा। कै वह टूटी सी छानी हती। कै मीन्स कहाँ, वह टूटी सी, छानी मीन्स झोपड़ी, हती मीन्स थी। तो कहाँ वह टूटी सी झोपड़ी थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ कंचन, कंचन मीन्स सोने के, अब धाम सुहावत, धाम मीन्स महल, सुहावत मतलब शोभायमान हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो कहाँ अब सोने के महल जो देखने में बहुत शोभायमान हो रहे हैं। कै पग में पनही न हती। कै मतलब कहाँ, पग में, पनही मतलब जूता चप्पल जो भी पैर में पहनते हैं, वो न हती नहीं था। कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत। और कहाँ अगर अब मुझे 2 कदम की भी दूरी पर जाना होता है तो गजराज हूँ मतलब गजराज ठाड़े ठहरे रहते हैं। कौन उसको ठहरा के रखता है, महावत। महावत कौन होता है, जो हाथी को कंट्रोल करता है, काबू में रखता है। जैसे घोड़े के लिए घुड़सवार होता है, वैसे हाथी के लिए महावत होता है। भूमि कठोर पे रात कटे। पहले कठोर भूमि पर मेरी रातें कटती थी। कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। अब कहाँ ये इतनी कोमल सेज है, कोमल बिस्तर है, पर उस पर मुझे नींद नहीं आ रही है। कै जुरतो नहीं कोदो सवा। कहाँ जुरतो, जुरतो मतलब प्रबंध होना, जुटना, नहीं कोदो सवा नहीं होता था। कोदो सवा मतलब मोटे मोटे धान, उस समय में वो बहुत आसानी से मिल जाते थे और उसकी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होती थी। लेकिन सुदामा इतने गरीब थे कि उसका भी प्रबंध नहीं कर पाते थे। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। और अब देखो प्रभु का इतना प्रताप है, इतनी दया है कि अब दाख, दाख मतलब किशमिश, किशमिश मेवे ये सब खाने को मुझे मिल रहे हैं, लेकिन वो भी मुझे न भावत। भावत मतलब पसंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि सुदामा इतने आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसा भी किसी का कोई मित्र होता है जो बिना कहे उसकी इतनी मदद कर देता है, इतनी सहायता करता है, इतना उपकार कर देता है। सुदामा अब सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी झोपड़ी होती थी, अब उसकी जगह सोने का महल खड़ा है। मेरे पास पहनने को जूते तक नहीं थे, अब महावत हाथी लेकर सवारी के लिए सामने खड़ा है। मैं कठोर ज़मीन पर सोने वाला दलित ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, अब मुझे नर्म बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। और कभी मेरे पास 2 वक्त के खाने के लिए चावल भी नहीं होते थे, मोटे मोटे अनाज भी नहीं होते थे। अब ढेरों मन चाहे व्यंजन उपलब्ध हैं। यह सब द्वारिकाधीश की ही कृपा से संभव हुआ है। उनकी जितना मैं महिमा गाऊं उतना कम है। इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने मित्र का हर मुश्किल वक्त पर साथ देना चाहिए। वह कहे या ना कहे, उसके बिना कहे ही हमें सदा उसकी मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। मित्र कैसा भी हो, काला गोरा, ऊंचा नीचा या गरीब अमीर, हमें हर परिस्थिति में अपने मित्र से मित्रता निभानी चाहिए। हर मुश्किल में उसका साथ देना चाहिए। यही अच्छे मित्र की निशानी होती है। हम कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, कितने भी अधिक समृद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अहंकार में नहीं आना चाहिए। कभी भी अहंकार में आकर किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग भी अपने मित्रों की हमेशा मदद करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो अब से हमेशा करिए। मुश्किल में हो या ना हो, मित्र सहायता मांगे या ना मांगे, आपका यह कर्तव्य है कि हर मुश्किल वक्त में हर वक्त अपने मित्र का साथ दें।
तो कैसी लगी आप लोगों को ये कविता कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।